नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 21 सितंबर और चलिए जानते हैं 21 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 21 सितंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसका थीम रखा गया है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात किया जाए तो इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे पहली बार साल 1981 में मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले दिवस के बारे में। तो आज ही के दिन यानी कि 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका थीम रखा गया है डिमेंशिया को जाने और अल्जाइमर को जाने। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष सितंबर का पूरा जो महीना होता है वह अल्जाइमर को समर्पित होता है और इस पूरे महीने में अल्जाइमर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसे पहली बार 21 सितंबर साल 1994 को मनाया गया था और इसे जो है कि मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी 1984 में अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल एक संस्था है उसके द्वारा लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की गई थी साल 1984 में। और संयुक्त राष्ट्र ने 21 सितंबर साल 1994 को इसे आधिकारिक तौर पर पूरे विश्व में अल्जाइमर दिवस के रूप में घोषणा किया। जैसा कि मैंने बताया कि इसका थीम रखा गया है डिमेंशिया को जाने और अल्जाइमर को जाने। अगला जो दिवस है वह है विश्व कृतज्ञता दिवस यानी कि वर्ल्ड ग्रेट्युटी डे है और इसे भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1965 में विश्व कृतज्ञता दिवस की शुरुआत की गई थी और 1966 में पहला विश्व आभार दिवस यानी कि विश्व कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाया गया। इस साल जो विश्व कृतज्ञता दिवस मनाया जा रहा है यानी कि आभार दिवस मनाया जा रहा है उसका थीम रखा गया है जिस चीज़ का हम पास में हैं और जिन लोगों के साथ हम हैं उनके लिए आभार रखना। साथ ही साथ आज का जो दिवस है आज के दिन हम राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि विश्व चाय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था साल 2024 में इसका थीम रखा गया था दुनिया भर में महिलाओं का सम्मान फसल से कब तक। ठीक है, तो यहाँ पर 21 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया था उसका यह थीम था दुनिया भर में महिलाओं का सम्मान फसल से लेकर कब तक। लेकिन आज के दिन 21 सितंबर है और आज के दिन हम राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के दिवस। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे पहला अपडेट है कि 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आबू धाबी यानी कि यूएई की राजधानी है आबू धाबी, नीदरलैंड या स्कॉटलैंड या भारत में होगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले थे उसकी मेजबानी जो दी गई थी वह ऑस्ट्रेलिया को दी गई थी, परंतु ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा किया कि उच्च खेलों की लागत मतलब काफ़ी अधिक है और हम उसका वहन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हम 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं करेंगे। और जिसके कारण साल 2026 में जो हो रहा है साल 2026 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है इसकी जो मेजबानी है स्कॉटलैंड को दे दी गई है। अब यहाँ पे अन्य की अगर हम बात करें तो आबू धाबी की बात किया जाए तो अभी हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा का शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि यूएई के आबू धाबी में हुआ था। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और साल 2025 में क्वाड क्वाड की मेजबानी जो है वह भारत के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पे जान लेते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। तो राष्ट्रमंडल जो है कुल 56 देशों का सदस्य देश है, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो लंदन में इसका मुख्यालय है। अगर इसके गठन की बात किया जाए तो इसका गठन जो था साल 1926 में बाल्फोरो के घोषणा के द्वारा किया गया था। बाल्फोरो की घोषणा हुई थी और इस घोषणा के द्वारा साल 1926 में किया गया था, परंतु इसे औपचारिक रूप जो है साल 1931 में दिया गया और वर्तमान समय का जो औपचारिक रूप है वह दिया गया था साल 1946 में लंदन घोषणा के तहत इसको वर्तमान समय का औपचारिक रूप दिया गया है। और साथ ही साथ बात कर लें कि इससे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल होता है प्रत्येक 4 वर्षों पर होता था। इससे पहले जो साल 2022 में राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था वह खेला गया था इंग्लैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? जॉर्डन, जिम्बाब्वे, नेपाल या इंडोनेशिया? तो अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया है और इस प्रकार से जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना जो थी 7 अप्रैल साल 1948 को किया गया था। इसके अगर हेडक्वार्टर की यानी कि मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और वर्तमान समय में WHO में सदस्य देशों की संख्या कुल 194 है और वर्तमान समय में जो WHO के अध्यक्ष हैं वह हैं टेड्रोस अघानोम। और जैसा कि आपने पता है कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व चिकित्सा मतलब कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ हम जॉर्डन की बात कर लें यहाँ पर, तो जॉर्डन जो है वह एशिया कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी अम्मान है। इसकी राजधानी अम्मान है और यहाँ की मुद्रा का जो नाम है वह दिनार नामक मुद्रा चलती है। और अभी पिछले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन के अभी हाल ही में जो PM है वह बने हैं जफर हसन। जफर हसन जो है वह जॉर्डन के PM बने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की अगर चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे चर्चे में क्यों था? तो यहाँ पर भीषण सूखा पड़ा है और भीषण सूखा के कारण जिम्बाब्वे ने अपने देश के 200 हाथियों को मारने की घोषणा करी है, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। नेपाल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश जो है वह नेपाल बना है। और इंडोनेशिया की अगर चर्चा किया जाए तो अभी इंडोनेशिया की सुलावेसी द्वीप है, सुलावेसी द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया में और यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना गुफा चित्र मिला है, जिसके कारण इंडोनेशिया चर्चे में रहा। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए। अगला जो प्रश्न है वह है कि 14वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन सा टीम जीता? मुंबई, हॉकी पंजाब, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड या सर्विसेज? तो यहाँ पर 14वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वह हॉकी पंजाब के द्वारा जीता गया। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात करें तो साल 2024 का रणजी ट्रॉफी जो है वह मुंबई जीता है और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अगर बात करें तो साल 2024 में डुरंड कप जो है वह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है और डुरंड कप का संबंध जो है वह फुटबॉल से है। और सर्विसेज की बात किया जाए तो संतोष ट्रॉफी की बात करें, संतोष ट्रॉफी जो साल 2024 में आयोजित किया गया था उसका विजेता जो है सर्विसेज है और संतोष ट्रॉफी का भी संबंध जो है वह फुटबॉल से है। अगला जो प्रश्न है कि अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में सर्वाधिक पुरस्कार कौन सा राज्य जीता है? तो अक्षय ऊर्जा सम्मेलन तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में सर्वाधिक जो पुरस्कार है उसे जीतने वाला जो राज्य बना है वह गुजरात बना है। तो सही आंसर होता है सी। साथ ही साथ जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कुष्ठ रोग के बारे में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अक्षय ऊर्जा की बात किया जाए तो अक्षय ऊर्जा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस की अगर चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जो जिला है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व में पहला एशियाई वल्चर किंग का प्रजनन केंद्र खोला गया है, जिसके कारण यह चर्चे में था। दिल्ली की बात करें तो डोपिंग जो कि डोपिंग टेस्ट होता है, खास करके जो कोई खिलाड़ियों का कि किसी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे, इसके लिए डोपिंग टेस्ट किया जाता है। तो डोपिंग रोधी विषय पर मेजबानी जो है वह दिल्ली में की गई। और महाराष्ट्र की बात करें तो अभी हाल ही में भारत में सबसे अधिक GDP संग्रह करने वाला जो राज्य बना है वह महाराष्ट्र बना है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? अनमोल खरब को, या गौतम गंभीर को, या चाओबा देवी को, या संतोष कश्यप को? तो अभी हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया। तो सही आंसर होता है डी। चाओबा देवी की बात करें तो संतोष कश्यप से पहले भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जो मुख्य कोच थी वह चाओबा देवी थी। गौतम गंभीर की अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच जो हैं गौतम गंभीर हैं। और अनमोल खरब की अगर बात किया जाए तो अपना पहला व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जो है अनमोल खरब ने जीता है। अब बढ़ते हैं कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे है कि अभी हाल ही में मुंबई में इस्पात क्षेत्र स्मारिका का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के द्वारा किया गया। और वर्तमान समय में पूरे भारत में एक राष्ट्र और एक चुनाव के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। और इसके बारे में बता दें कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव समिति को बनाया गया था तो इसका अध्यक्ष जो है वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो उच्च स्तरीय समिति है उसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। और अभी हाल ही में चर्चे में आई हैं मोहना सिंह। मोहना सिंह चर्चे में क्यों आई हैं? तो स्वदेश निर्मित LCA तेजस लड़ाकू जेट विमानों का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली लड़ाकू महिला पायलट जो बनी है वह मोहना सिंह बनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी की गई और इसके लिए एक्सा नामक अभ्यास भी किया गया कि अगर आपदा आती है तो उसे हम लोग कैसे मिलकर लड़ेंगे। तो जो अभ्यास किया गया उसका नाम रखा गया एक्सा अभ्यास। और मेलबर्न विश्वविद्यालय काफ़ी चर्चे में रहता है और अभी हाल ही में चर्चे का विषय है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय अपना पहला भारत में जो केंद्र खोलेगा वह नई दिल्ली में खोलेगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो जिसका सही उत्तर था नई दिल्ली। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 20 अगस्त, 22 मार्च या 22 अप्रैल? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।